नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक प्रकरण को साई सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और अफसरों से विवाद करने का आरोप लगाकर अलग अलग जिलों में 134 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। इनमें 54 केस खत्म किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद की उप समिति ने प्रकरणों को खत्म करने की सिफारिश की थी। बीजेपी के जिन नेताओं के केस वापस लिए जाएंगे उनमें मंत्री, विधायक से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर के नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ बड़े नेताओं के केस वापस लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के केस भी खत्म करें। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन नेताओं के केस खत्म किए जाएंगे उनमें मंत्री दयालदास बघेल, शकुंतला पोर्ते, उद्धेश्वरी पैकरा, सुशांत शुक्ला, कृष्णकांत चंद्र, योगेश्वर राजू सिन्हा, गजेंद्र यादव, रिकेश सेन और सौरभ सिंह जैसे सीनियर लीडर समेत प्रदेश और जिला स्तर के चीवन नेता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बीजेपी सांसद भोजराज नाग के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने फोन पर ठेकेदार से बातचीत करते हुए गाली गलौज की। सांसद ने कहा कि मुझे गाली दी, इसलिए कहा मैं तेरा बाप बोल रहा हूं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोमवार को सांसद भोजराज रावघाट माइंस के कार्यक्रम में भैंसगांव पहुंचे थे। सांसद से ग्रामीणों ने सरकारी काम के पैसे नहीं मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि करीब 1 साल पहले लोक निर्माण विभाग का काम हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर से हुए कार्य का पैसा अब तक बकाया है। ठेकेदार अजय साहू से बात करने पर उल्टा सीधा बात करता है। ग्रामीणों की शिकायत पर सांसद ने फोन लगाकर बात कराने कहा और अचानक सांसद गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगे। बाद में ग्रामीणों से रावघाट थाने में शिकायत दर्ज कराने कहा। सांसद ने कहा कि मैं एसपी से बात करता हूं, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। रावघाट पुलिस ने सांसद के निर्देश और ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। ठेकेदार अजय साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि ठेकेदार ने जमानत याचिका दायर कर कोर्ट से जमानत ले ली है, उसे रिहा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 13 श्रद्धालुओं को कुचल दिया, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सिलतरा के पास गाड़ी खराब होने पर रिपेयरिंग करा रहे थे। मामला धरसींवा थाना क्षेत्र के सिलतरा चौकी का है। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 2 बच्चे हैं, जिनका नाम आराध्य साहू 12 और मोनिका साहू 14 है। दोनों बच्चे ट्रक के टायर के नीचे बुरी तरह कुचला गए, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया और एमसीबी जिले में करीब 1500 लोगों से 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। सैनलुकर कंपनी के ऐप में लोगों ने केला और संतरे जैसे फलों पर निवेश किया। शुरुआत में उन्हें अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन बाद में ऐप बंद हो गया। ठगों ने टेस्ला के नाम पर भी ऐप बनाया है। कोरिया एमसीबी के लोगों के ऐप में हजारों से लेकर लाखों रुपए तक फंस गए हैं। बैकुंठपुर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों ने बताया कि कैथरीन नाम की महिला निवेशकों को जवाब भी देती थी, लेकिन जब उनके पैसे फंसे तब से महिला गायब है। ठगों ने कहा था कि 35 से अधिक देशों में कारोबार है, अच्छा रिटर्न मिलेगा। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने कोलकाता से 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 6 राज्यों में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 13 करोड़ 92 लाख 65 हजार रुपए की ठगी की है। ठग शेयर मार्केट में हाई रिटर्न देने का झांसा देते थे। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ के अलावा तमिलनाडु, मुंबई, केरल, कोलकाता, असम में कुल 9 वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारतीय स्टेट बैंक के 35 खाते, 7 फोन, 1 लैपटॉप, 3 एटीएम, 1 क्रेडिट कार्ड और 78 लाख चेक की फोटोकॉपी जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं के कामकाजों की समीक्षा की। मंत्री ने बैठक में शामिल आईएएस अफसरों से सीधे कह दिया कि वो अपने कैबिन से निकलकर फील्ड में कामकाज देखें। साव ने इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरतते हुए गंभीरता और सक्रियता से प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा। इसमें किसी तरह का हिला वाला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ये निर्देश सभी निकायों के आयुक्तों को दिए हैं। मंत्री ने निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2025 से नए साल से नई शुरुआत करिए। सभी अफसर हर वार्ड में जाकर ये देखे कि वहां साफ सफाई की क्या स्थिति है, स्ट्रीट लाइट के क्या हाल है। खुद अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश मंत्री ने दिए हैं। मंत्री ने कहा कि जहां समस्या है उसे जल्द से जल्द ठीक करें। बैठक में आचार संहिता को लेकर भी बात हुई। मंत्री ने 10 जनवरी से पहले अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। दरअसल हाल ही में अरुण साव ने कहा था कि मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले नगरीय निकाय चुनाव सरकार पूरे करवा लेगी। अरुण साव ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रदेश भर के नगरीय निकायों में 353 नए पद मंजूर किए गए हैं। उन्होंने नगरीय निकायों में बन रहे अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने को कहा है। इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, विशेष सचिव आर एक्का और संचालक कुंदन कुमार भी शामिल हुए। रायपुर में न्यू ईयर से पहले डबल मर्डर हुआ है। चंगोरा भांटा इलाके में देर रात 2 युवकों को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। बीच बस्ती में उन्हें 300 मीटर दौड़ाकर पीटा गया। मृतकों का नाम कृष्णा यादव और सचिन बड़ोले है। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक कृष्णा और सचिन पुतला चौक स्थित मैदान में बैठकर शराब पी रहे थे। पास में ही मोहल्ले के 6 अन्य लोग भी बैठे थे जो अलाव जलाकर बातचीत कर रहे थे। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने कृष्णा और सचिन को शराब पीने से मना किया। विवाद कर आरोपियों ने दोनों पर पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर दिया। बिलासपुर में नायब तहसीलदार की पिटाई कांड के बाद पुलिस और राजस्व विभाग का विवाद एक बार फिर से सुलगने लगा है। सोमवार को बस्तर जिले के करपावन के नायब तहसीलदार के भाई बयान देने एएसपी ऑफिस पहुंचे। तब उन्होंने पुलिस अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच में लीपापोती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आईजी और एसपी ने 3 दिन के भीतर केस की जांच कराने की बात कही थी, लेकिन 39 दिन बाद भी अब तक जांच नहीं की गई है और न ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सरकंडा के अशोकनगर में निवासी पुष्पराज मिश्रा करपावंड में नायब तहसीलदार है। 17 नवंबर की देर रात वो अपने इंजीनियर भाई पुष्पेंद्र मिश्रा और पिता के साथ रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। तभी 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें अशोकनगर स्थित डीएलएस कॉलेज के पास रोक लिया। इस दौरान तहसीलदार के परिचय देने के बाद भी जवानों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी। तत्कालीन थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग ने उन्हें थाने बुलवा लिया। इस दौरान थाने में सीएसपी सिद्धार्थ बघेल की मौजूदगी में उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए दुर्व्यवहार किया गया। जब कलेक्टर अवनीश शरण से बात कराई तब उल्टा सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज कर लिया। साथ ही आरोप लगाया गया कि नायब तहसीलदार शराब के नशे में था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। साल 2024 में 48 हत्याएं हुई है, जबकि 2023 में हत्या के 36 केस दर्ज किए गए थे। आपराधिक वारदातों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश करती रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि नागरिकों की सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद रही और चोरी जैसी घटनाओं में कमी आई है। जानिए जिले की बड़ी और प्रमुख आपराधिक घटनाएं। जिले मस्तूरी थाना क्षेत्र में जनवरी 2024 में चरित्र संदेह पर 34 साल के ग्राम हिरी निवासी उमेंद्र राम केमवट पिता दशरथ केमवट ने अपनी पत्नी सुकृता 28 के साथ ही 3 बच्चे खुशी 8, निशा 4 व पवन 3 का गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो खुद फांसी लगाने का प्रयास किया, जिसमें असफल होने पर वो सरेंडर करने थाने पहुंच गया। आरोपी युवक की शादी 8 साल पहले जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगवा में हुई थी। आरोपी अपनी पत्नी की चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रायपुर में चोरी हुई और लावारिस हालत की 72 गाड़ियां बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में 6 चोरों को भी गिरफ्तार किया है, जो गाड़ियों को चोरी कर ओडिशा में बेच देते थे। इसमें से करीब 45 गाड़ी शहर भर के कई पार्किंग में लावारिस हालत में पुलिस को खड़ी मिली थी। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। इस मामले में रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक आजाद चौक पुलिस को ईदगाह भाठा के पास कुछ लड़के 2-3 गाड़ियों को बेचने की फिराक में घूमते दिखे। पुलिस ने सूचना मिलने पर संदिग्धों से पूछताछ की। आरोपी रोशन नडार, नीरज नायक, लकेश टांडेकर, जनक टांडी, अभिषेक पटेल और विक्की टांडेकर नाम बताया। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला इनके पास
जो गाड़ियां वह चोरी की है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय में साल के आखिरी दिन बहरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार कई वेशभूषाओं में अपनी कला का प्रदर्शन करते दिखे। शहर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरने वाले परेड को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। बहरूपिया प्रतियोगिता में शिव तांडव, भगवान विष्णु का वामन अवतार, अघोरी शंभु आकर्षण का केंद्र रहा। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत पर यह आयोजन पिछले 30 सालों से हो रहा है। मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच के बैनर तले आयोजित प्रतियोगिता में कलाकारों ने एकल और समूह वर्ग में अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता ने देश भर में ख्याति अर्जित की है। पेंड्रा में तेज ठंड पड़ने लगी है। सुबह से आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर ओस की बूंद बर्फ के रूप में जम गई है। कहीं कोहरे की चादर से इलाका ढक गया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। 2 दिन में यहां तापमान में 8 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। पारा 15 से सीधे 7 डिग्री पर पहुंच गया। 7 डिग्री तापमान में गिरावट से इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने लोग दिन में भी अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। जांजगीर चांपा में पुलिस पर धीवर समाज ने शराब बिक्री का झूठा मामला दर्ज कर जेल भेजने और 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से भी की है। धीवर समाज का आरोप है कि बनारी गांव के रहने वाले पंचराम धीवर को पुलिस ने शराब बिक्री के झूठे मामले में जेल भेज दिया। धीवर समाज के लोगों, परिजनों और ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया गया। एसपी विवेक शुक्ला को आवेदन देकर जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। मामला सिटी कोतवाली थाना की है। दरअसल सिटी कोतवाली पुलिस ने 26 दिसंबर को पंचराम धीवर के पास से 17 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। परिजनों का आरोप लगाया कि कुछ पुलिस वाले पंचराम धीवर की तलाश करते हुए घर पहुंचे हुए थे। जब घर के अन्य सदस्यों ने बताया कि वो अभी घर पर नहीं है, मजदूरी करने गया हुआ है, तब कहा कि आने पर उसे थाना भेजने की बात कहते हुए चले गए। जब पंचराम धीवर घर पहुंचा तो थाना बुलाए जाने की बात घर सदस्यों ने दी, जिस पर पंचराम धीवर थाना पहुंचा। तब चोरी के सामान को कबाड़ी में बेचते हो कहकर 50,000 रुपए की मांग करने लगे। पंचराम ने मना किया तो उसके साथ थाने में मारपीट की गई। इसके बाद पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर साबरिया डेरा कांजी नाला के पास लेकर गई। सिपाहियों ने 2 शराब का जेरिकिन मांगकर फर्जी जब्ती बताकर शराब के झूठे केस में फंसाकर उसे जेल भेज दिया। वहीं पूरे मामले पर बात करने के लिए जब भास्कर रिपोर्टर ने जिला एसपी को कॉल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में श्मशान घाट पर 6 लोग तंत्र विद्या कर रहे थे। तांत्रिक ने श्मशान घाट पर बकरे को कटवाकर उसका दिमाग निकलवा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने श्मशान घाट पर ही सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया। तांत्रिकों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक तंत्र विद्या करते 4 लोगों को भीड़ ने पकड़ लिया है, जबकि 2 लोग मौके से फरार हो गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं 4 महीने पहले भी बिलासपुर में महिला तांत्रिक और उसके 2 सहयोगियों की पिटाई की गई थी। ये लोग जलती चिता के सामने तंत्र विद्या करते पकड़े गए थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।